हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं मस्त होंगे। तो आप लोग सब कोई अच्छे से बैठ जाइए क्योंकि ये अपना भाई का क्लास है। तो आज जो हमारा लेक्चर होगा वो मैथिली है, फर्स्ट चैप्टर मैथिली का, जिसका नाम है मिथिला सांस्कृतिक। तो देखिए, मैथिली हम आज से शुरू कर रहे हैं, ये फर्स्ट लेक्चर है हमारा। तो हम सबसे पहले इसमें परिचय जानेंगे। तो देखिए, हम कुछ लिख के लाए हैं क्योंकि इतना लिखना संभव नहीं हो सकता था, तो हम लिख के लाए हैं। तो आप लोग सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आइए आगे हम आप बात करते हैं। सब कोई कॉपी पेन ले लीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ना चाहते हैं तो उस पर भी जाइए, अमित क्लासेस 45, ये टेलीग्राम भी हो गया और टेलीग्राम का हो गया टेलीग्राम। और अगर इंस्टा से हमसे जुड़ना चाहते हैं, इंस्टा से, तो अमित झा 3415 पे जाइएगा और फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले भगवान गणेश का आशीर्वाद लेते हैं और क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट चैप्टर है मैथिली का। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर गद्यांश का है। तो मिथिला सांस्कृतिक सीमा है, जिसके लेखक जो है रामलोचन शरण है। तो सबसे पहले आप लोग जो परिचय होता है उसको ध्यान से समझिएगा। इसके बाद होता है क्या कि जो गद्य खंड है और पद खंड है, दो भाग में जो बटा हुआ है, उसके चैप्टर का नाम और उसके लेखक का नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो बार बार क्वेश्चन आता है उससे, लेखक का नाम से, समझ गए। तो उसको याद कर लीजिएगा। तो आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, मिथिला सांस्कृतिक सीमा के जो लेखक है वो रामलोचन शरण है। रामलोचन शरण का जो जन्म है 1891 ईस्वी में, हम मैथिली अब बोल रहे हैं, रामलोचन शरण जे छलखिन ओकर जे जन्म भेल वो 1891 ईस्वी में भेल छल। इसके बाद छै जे हिनकर जे पूर्वज जे छल, मतलब पूर्वज मतलब हिनकर जे बाप दादा सब जे छलै वो जगदीशपुर के शाहाबाद में रहै छल। जगदीशपुर जे अहाँके जेकर क्षेत्र के छलै, के नेतृत्व करै छलै ई बाबू वीर कुंवर सिंह। बाबू वीर कुंवर सिंह करै छलै। जगदीशपुर शाहाबाद में हिनकर पूर्वज रहे छलै। और जे देखिए, 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह है। सबसे पहले क्रांति की शुरुआत हुई से मानल जाए छे 1857 से, जे कहने छले मंगल पांडे। एक नामो याद रखब, मंगल पांडे। 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह भेल। तो लिख लेंगे यहाँ पे मंगल पांडे के कहने छे, मंगल पांडे के नेतृत्व में, मंगल पांडे। अब देखियो, हो गया इतना, ये सब हो गया। एक बाद मुजफ्फरपुर जिलाक राधार गामक निवासी बन गया। इनकर पूर्वज जब जे जे बाबू कुंवर सिंह पर काम काज के जे भार पर लेते, मतलब जे विद्रोह जे हो छले, तो हिनकर पूर्वज सब जे छल वो मुजफ्फरपुर के राधाव गामक निवासी बन गए, मतलब वहाँ बस गेल, समझ गेली। और इसके बाद की लिखल छल, रामलोचन शरण कालांतर में स्कूल शिक्षक बना। वो जे अपन बच्चे से, वो रामलोचन शरण वो बच्चे से कुशल बुद्धि, मतलब तेज बुद्धि के आदमी छला। प्राथमिक कक्षा से शिक्षक प्रिय छात्र बन गेला। तो पूछ सके ये सब ये सब जे है, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए अहाँ के, ये सब ऑब्जेक्टिव के है, ये सब ऑब्जेक्टिव यहाँ सबसे बन सके। अब मैथिली में जे हो छै ऑब्जेक्टिव, वो किताबे से रहे छै, बाहर के एको गो ऑब्जेक्टिव नहीं अहाँ के रहत।
तऽ ई जते अहाँके जे किताब मैथिली किताबके अहाँ सब रीडिंग देबै ओहिमे से जे मेन पॉइंट होत ओकरा हाईलाइटर से कर देब। तब देखियो कालांतर में स्कूल शिक्षक बनला हो गया। अब देखियो राम शरणक जे निधन भेल 14 मई 1971 ईस्वी के भेल। रामलोचन शरण के जे मतलब निधन मतलब मृत्यु जो भऽ गेल ओ 14 मई 1971 के भेल। एहिके बाद छै रामलोचन शरण 1916 में दरभंगा में पुस्तक भंडार नामक संस्था खोलले। 1916 में जे छै दरभंगा के तऽ अहाँ नाम तऽ सुनने होबै, बहुत चर्चित छै। वहाँ वहीं जे छै की छै एक दूसरा लाल किला दिल्ली के। तो 1916 में जे छै दरभंगा में पुस्तक भंडार संस्था खोलले। विद्यापति प्रेस सेहो खोलले। विद्यापति प्रेस खोलले तो अहाँ जे पूछ सके ऑब्जेक्टिव में, पहले हम ई बता दै छी एक बार बताएब कि ऑब्जेक्टिव केना पूछते। अब देखियो ई जे हो गल तो यहाँ तक हो गल। तो अब देखियो जो यहाँ तक हो गल मैथिली में मिथिला आ हिंदी में बालक संदेश पत्रिका श्रेय हिनके छै जे ई जे अथी जे होल छै। तो होगा यहाँ तक देखियो मैथिली में मिथिला चले और हिंदी में बालक संदेश पत्रिका प्रकाशन श्रेय हिनके छै। अब देखियो रामलोचन शरण के व्याकरण चंद्रोदय बालोपयोगी नामी पोथी छै। सबसे नामी पोथी जे थे हिनकर व्याकरण चंद्रोदय बालोपयोगी नामी पोथी छै। अब लगभग रामलोचन शरण जे छै ई लगभग 100 पोथी लेखन ओ संपादन प्रकाशन कैलन। रामलोचन शरण के राय साहबक उपाधि भेटल। तऽ जे ई जे छै ई वाला जे छै ई भी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट या अहाँ के ऑब्जेक्टिव के देखला से। अब देखियो ऑब्जेक्टिव यहाँ से केना पूछत ध्यान से सुनबै। देखियो अहाँ हमर जे वीडियो देखबै या हमर क्लास जे देखबै तऽ अहाँ के हम पूरे गारंटी करै छी कि 95 प्लस अहाँ के मैथिली में जरूर आएत। 95% प्लस के हम गारंटी लै छी। लेकिन अहाँ जे छै मेहनत करियो, मैथिलियों में मेहनत करियो। ई नहीं कि परीक्षा से 2 महीना पहले आओ हम खोजू कि वायरल प्रश्न कौन छै, वायरल प्रश्न तऽ ओहिमे अहाँके दिक्कत होइत, नंबर भी अहाँके कटि जाएत। तो इहे से अहाँ अभी से तैयारी करू, शुरू करू और 95 प्लस की 100 के अहाँ सपना देखू हम अहाँके करब। तो देखियो तो अहाँके ई सब हो जाए। तो हमर अगर अहाँके नोट्स लेके तो ई नंबर पे कांटेक्ट कर देब या हाई लिख के भेजब, हम अहाँके नोट्स भेज देब। अब देखियो इतना हो गया। ऑब्जेक्टिव केना पूछते देखियो अहाँके सबसे पहले पूछत कि रामलोचन शरण के जन्म कतऽ ईस्वी में भेल तऽ होल छै 1891 ईस्वी में। और फिर अहाँके दूसरा ऑब्जेक्टिव पूछत कि 1891 ईस्वी में किनकर जन्म भेल तऽ केकर जन्म भेल रामलोचन शरण के। दूसरा ऑब्जेक्टिव दूगो हो गया। अब देखियो हिनकर पूर्वज जे पूछत रामलोचन शरणक पूर्वज कतऽ रहै छला तऽ जगदीशपुर में कौन स्थान पे शाहाबाद पे नाम छै। 1857 में कौन विद्रोह भेल तऽ सिपाही विद्रोह भेल। 1800 सिपाही विद्रोह कहिया भेल तऽ 1857 ईस्वी में भेल। एकर नेतृत्व के कैलन तऽ हर एक क्षेत्र में हर एक व्यक्ति कैलन तऽ इनके शुरुआत केने छलन मंगल पांडे। बिहार में छलै के बाबू कुंवर सिंह के देख रेख करे छलै। मुजफ्फरपुर जिला राधौर मतलब मुजफ्फरपुर में जे एक गाँव छै जेकर नाम छै राधौर गाँवक निवासी भेल। बिहार में छै, बिहार में छै ने, बिहारे में छै इहो जे छै कहाँ छै जगदीशपुर बिहारे में छै। तो राधौर गाँवक निवासी इनकर पुरखा सब बन गया। अब देखियो रामलोचन शरण कालांतर में पूछत कि रामलोचन शरण कौन स्कूल में शिक्षक बना तो कालांतर स्कूल में। रामलोचन शरण के निधन कहिया भेल 14 मई 1971 ईस्वी के इनका निधन भेल।
या पूछत कि 14 मई 1971 के किनकर निधन भेल तो रामलोचन शरण के। इतने तक हो गया। अब देखिए रामलोचन शरण 1916 में दरभंगा में पुस्तक भंडार नामक संस्था खोले, विद्यापति प्रेस से खोले। समझ गेलिए। पुस्तक तो अहाँ सब बुझबे करै छी, पुस्तक किताब के कहै छै। अब देखियो रामलोचन शरण के व्याकरण जे सबसे ज्यादा जेकर नामी जे पोथी छै व्याकरण चंद्रोदय बालोपयोगी नामी पोथी अछि। हो गया। अब देखियो 100 लगभग 100 पोथी लेखन आ संपादन कैलन। रामलोचन शरण के राय साहबक उपाधि भेटलै। एते तक हो गया। एक बेर और हम अहाँके, अगर अहाँके पास किताब हो तो अहाँ जरूर एकरा, एते तक हो गया तो हम एकरा में डाल रहल छी। एते तक हो गया। अब मन लगा के मैथिली में ध्यान से मैथिली लिखे कोशिश जरूर से जरूर कर। अब देखियो एक दूगो ऑब्जेक्टिव और छै जे हम अहाँके लिख दै छी। पूछत कि मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा कतऽ सँ लेल गेल अछि तऽ लिखबै मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा जे प्रस्तुत निबंध छै प्रवेशिका मैथिली साहित्य सँ लेल गेल छै। प्रवेशिका मैथिली साहित्य सँ लेल गेल अछि। एते हो गया अहाँके। इहो जे छै वेरी इम्पोर्टेंट समझिए। एते तक हो गया। आ एकर जे संपादक जे छै, एकर मतलब संपादक एकर जे संपादक छै उ छै हरिमोहन झा आ गंगापति सिंह आ प्रोफेसर गंगापति सिंह ई जे छै हिनकर संपादक। इतने हुए तो अहाँ के पास अगर बुक या तो बुक अहाँ सब सामने में रखू, हमरा साथ में देखियो लिखाल छै। देखियो ई वाला जे छै ई चैप्टर, ये चैप्टर थे रामलोचन शरण। आ हम जे अहाँ के जे कहली गा ई वाला अहाँ याद कर लेब। ई वाला जे छै गदखंड और पदखंड। देखो रामलोचन शरण केना पूछत ऑब्जेक्ट यहाँ मिथिलाक सांस्कृतिक सीमाक लेखक के छै तऽ रामलोचन शरणक लेखन कोन छै, मतलब अथी लिख दै छै तऽ मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा एना पूछत। अब देखियो अहाँके पास किताब है, किताब निकाल के पढ़बै। लिखाई छै रामलोचन शरण मिथिलाक गौरव पुरुष छलाह। हिनक जन्म 1891 ईस्वी में भेल, जे हम आगे बता देली। आ हिनक पूर्वज जगदीशपुर शाहाबाद में रहैत छलखिन। 1857 ईस्वी में जे सिपाही विद्रोह भेल आ बाबू कुंवर सिंहक राजकाज पर जे ओकर प्रभाव पड़ल तकरे परिणाम छल जे रामलोचन शरण पुरखा सब जे छलनि हिनकर पुरखा सब जे है मुजफ्फरपुर के राधौर गामक की बनि गेलै निवासी बनि गेला। अब देखियो की लिखायल छै आगा, देखो यहाँ ध्यान से पढ़ब कि केना मैथिली में बाजल जाइ छै, पढ़ल जाइ छै। पुरखा सब मिथिला आबि बस गेलखिन, मुजफ्फरपुर जिलाक राधौर गामक निवासी बनि गेला। अपन कुशल बुद्धिक कारणे प्राथमिक कक्षा सँ
शिक्षक प्रिय पात्र बन गेला। कालांतर में स्कूल शिक्षक बनला। दरभंगा नॉर्थ बुक स्कूल में सेहो ई जे छै अध्यापन कयलनि। और हिनक निधन 14 मई, हिनक निधन जे छै 14 मई 1971 ईस्वी के भऽ गेल। आब अध्ययन आ लेखनक प्रवृत्ति हिनका प्रारंभे से छल। अपन अध्यायवास आ दृढ़ इच्छा शक्ति बल पर 1916 में जे छै ओ दरभंगा पुस्तक भंडार नामक संस्था खोललनि। विद्यापति प्रेस सेहो खोललनि। बाद में पुस्तक भंडार शाखा पटना में सेहो खोललनि, जे दरभंगा में हो गया। दरभंगा के बाद कहाँ दरभंगा के बाद फिर कहाँ खोलले नहीं अपन संस्था पटना में खोलले हो गया। बाद में पटना में सेहो खुजल। एतौ हिमालय प्रेस स्थापित हुए। जे पटना में छै, पटना में हिमालय प्रेस, पटना में जे छै हिमालय प्रेस स्थापित हुए। हिमालय प्रेस समझ गेलिए। आगे की कहै छै देखबै ध्यान से हो गया यहाँ तक। अब कहे छै मैथिली में मिथिला आ हिंदी में बालक सदृश पत्रिका प्रकाशन कल। बाल साहित्य पर हिनक बेसी ध्यान छल। बाल साहित्य पर पूछत रामलोचन शरण के कथी बेसी ध्यान छल, तो बाल साहित्य पर हिनक बेसी ध्यान छल। व्याकरण चंद्रोदय बालोपयोगी नामी पोथी छल। हिनकर जे नामी पोथी छलन ओ की छलन, व्याकरण चंद्रोदय बालोपयोगी नामी पोथी छल। लगभग 100 पोथी लेखन ओ संपादन प्रकाशन कैलन। और हिनका जे छै राय साहबक उपाधि भेटलै। प्रस्तुत निबंध जे छै प्रवेशिका मैथिली साहित्य सँ लेल गेल अछि, जकर संपादक प्रोफेसर हरिमोहन झा और प्रोफेसर गंगापति सिंह छल। ई पुस्तक भंडार लहरियासराय दरभंगा, लहरियासराय में जे छै दरभंगे में लहरियासराय जे छै दरभंगा में छै, समझ गेलिए। प्रकाशित अछि। एहि निबंध में आचार्य मैथिलीक सीमाक अध्ययन अछि। विभिन्न ई सब में हो गया। अब देखियो पूछत एगो ऐसन और ऑब्जेक्ट छै, जॉर्ज गियसनर समयक मिथिलाक चौहद्दी में अंतर आबि गया। तो पूछत केकरा समय में मिथिलाक चौहद्दी में अंतर आबि गया। तो जॉर्ज के छलन, जॉर्ज गियसनर समझ गेलिए। जॉर्ज गियसनर समझिए होगा। तो यही सब तथ्य और कारण विवेचन रोचक ढंग से शोधारण से आगे में पढ़िए। अब आयल छै मेन टॉपिक, यहाँ से शुरू हो छै मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा। तो देखो ये हम पढ़े छी मिथिलाक अथवा जे इम्पोर्टेंट हो हम अहाँ के बताएब। एक बाद नेक्स्ट जे क्लास है ओमे अहाँ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखियो जे इम्पोर्टेंट हो ऑब्जेक्टिव जहाँ से बनत हम वो बतावे छी। देखियो मिथिलाक अथवा तिरहुत पुरान जनपद थी। राजश्री नीमिक पुत्र मिथि ई नगरी बसौने छल। मिथिला के बसौने छल त नीमिक पुत्र मिथि के छल। नीमिक पुत्र मिथि जे छै मिथिला के बसौने छल, जे आगू जाकऽ मिथिला जनपद प्रसिद्ध भेल हो गया। तो राजश्री नीमिक पुत्र मिथि नगरी बसौने छल, जे आगू जाकऽ मिथिला जनपद से कथी से मिथिला जनपद ई सब भेल। तो मिथिला के मतलब जे छै के बसौने छल तो राजश्री नीमिक पुत्र मिथि बसौने छल हो गया। अब देखियो
चौहद्दी याद कऽ लेब। मिथिलाक भाषाक रामायण जे रचयिता छै, मिथिला भाषामे जे रामायण लिखने छै, मिथिला 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 भाषा रामायण के लिखने छला? तऽ ओ लिखने छला के चंदा झा। चंदा झा। अहाँ नाम से ई नहीं बुझबै कि लेडीज छल, ई फीमेल छल, मेल छल, ई मेल छलखिन, समझ गेलिए, पुरुष छलखिन। ई याद कर लेब। इसके बाद छै ई जे मिथिलाक उत्तर में हिमालय मिथिलाक चौहद्दी पूछत। चौहद्दी वेरी इम्पोर्टेंट यहाँ। चौहद्दी पूछत, ई हो गए। आप देखियो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में डॉक्टर गिरीशन छै। अब देखियो मिथिला में विदेह एवं लिच्छवी दुई राज्य छल। पूर्व में विदेह ओ पश्चिम में लिच्छवी। ई दुई राज्य गणतंत्र रहे। लिच्छवी के राजधानी वैशाली छल। लिच्छवी के जे राजधानी जे छल ओ कहाँ छल? वैशाली। लिच्छवी के राजधानी कहाँ छल? वैशाली। हो गया। वैशाली रामायण काल में अत्यंत प्रसिद्ध एवं संपन्न नगरी छल। मुजफ्फरपुर के आगे हम पढ़े छी, मुजफ्फरपुर जिला बसाढ़ अछि। मतलब आइ काल्हि ओहि स्थान पे जे छै, एहि स्थान पे मुजफ्फरपुर जिला बसाढ़ अछि। एही वैशाली में जैन का अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी उत्पन्न भेल। मतलब वैशाली में जे जैन के जे अंतिम तीर्थकर जे छलनि महावीर स्वामी, एते उनका जन्म भेल। बुद्ध एही ठाम प्रचार प्रसार कयलनि भगवान बुद्ध। ओ वैशाली कुशीनगर जाइत, मतलब जे भगवान बुद्ध छै, कुशीनगर जाइत काल में अपन माया से, अपन महिमा से बाया नदी के प्रकट कयलनि। बाया नदी, ई जे भगवान बुद्ध जाइ छलै तो कहाँ जाइ छलै? तो कुशीनगर जाइ छलै। तो अपन माया से, अपन शक्ति से कोन नदी के कयलनि प्रकट? बाया नदी के। पूछ सकैया हो गए। तो अब एगो छै बौद्ध लोकनि प्रथम महती सभा वैशालिए में भेल छल। गंडक सँ पूर्व लौरिया में अशोक लाट आइयो विद्यमान अछि। ई तो हो गए। अब देखियो दोसर जे छै, चंपारण जिलाक आइ मिथिलाक सांस्कृतिक बाहर भऽ गेल। मिथिला सांस्कृतिक से चंपारण जे जिला छै, चंपारण जिला जे छै ने, चंपारण उ जे छै मिथिलाक से बाहर भऽ गेल छै। अब देखियो अंग्रेजी सरकार के जे सीमा तिरहुत विभाग निश्चित कयने छै, ताहि में मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारण एवं चंपारण जिला अछि। ई हो गए अहाँके। इतना ही तक छल अहाँके जे ऑब्जेक्टिव बनि सकै छै। आब अहाँके पहिने देखियौ हम केना हाइलाइटर से कयने छी, एनते अहाँ करब जे मेन पॉइंट होय। अब देखू हम काल्हि होता जते हम एते जे पढ़ेलिएगा ई सब के हम काल्हि बता देब लिख के ला। और जे काल्हि जे होइत मेन टॉपिक जे होइत ओ अछि कि ओ छै अभ्यास प्रश्न छै और शब्दार्थ छै। शब्दार्थ होइत तऽ लिख लिअ। शब्दार्थ अहाँ जे छै 5 गो शब्दार्थ, 5 गो शब्दार्थ या 5 गो अहाँ याद कर लेब। शब्दार्थ शब्द के जे अर्थ बताबै छै। जनपद मतलब होइ छै क्षेत्र। जनपद मतलब होइ छै क्षेत्र। विद्यमान मतलब मौजूद। विद्यमान मतलब होइ छै मौजूद या उपस्थित। मौजूद, उपस्थित। आगे के बाद छै उन्मूलन। उन्मूलन मतलब होइ छै जड़ सँ नाश। जड़ सँ
नास हो गया। महती मतलब विशाल, महती मतलब हो छै विशाल, महती मतलब विशाल। विवेचना मतलब व्याख्या, विवेचना व्याख्या। एते छै। तऽ उम्मीद करै छी अहाँके समझमे आयल होत। अहाँ मैथिलीके किताब जरूर खरीद लेब, और जे हम पढ़ेली ओकरा नोट कऽ के याद कऽ लेब। तऽ आब हम अहाँ सबसे इजाजत लै छी जाइके। तऽ अपन भाई बहिनमे जते क्लास 10th में होइत सबके ई वीडियो शेयर करब। ई मैथिलीके पहला लेक्चर है, और दूसरा काल्हि आयत। तऽ अहाँ सब ई वीडियो पे अपन प्यार जरूर देखायब। तऽ आबे तक हम जाइ छी, धन्यवाद।